नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम पूर्व में जो ऑनलाइन कक्षा में हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, आज वापिस मैं आपके सामने व्याकरण का टॉपिक समास लेके आया हूँ। तो समास किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार हैं, उनका अपन आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रकरण क्या कह रहा है, समास। क्या कहा, समास है। समास है। अब इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु गी प्रत्यय जुड़ करके समास शब्द यानी समास शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी समास शब्द बना है। अर्थात इसका अर्थ, समास का अर्थ क्या निकलता है, संक्षिप्तीकरणम अस्ति, अर्थात संक्षिप्त करना, अर्थात कोई बड़ा सा रूप है उसको छोटा सा करना है। तो परिभाषा में भी बताया है, समसनम समास है। समसनम समास है अर्थात एक पद, दो पदों या तीन पदों को जोड़ करके या संक्षिप्त करके ही समास कहलाता है। तो इसमें भी यही बताया, जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाए, क्या कहा, अनेक पद, दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं, चार पद हो सकते हैं, वो मिलकर के जब एक हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया हमने सीताया पति। अब देखिए सीताया पति पहला पद, दूसरा पद, अर्थात दोनों पदों को मिलाकर के मैंने क्या लिखा, सीता पति, अर्थात ये तो विग्रह रूप हो गया, ये सामासिक पद हो गया। अर्थात देखिए सीताया, यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। किसका किया, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ और यहां प्रथमा का ही प्रयोग हुआ। फिर जब इसका विग्रह करने के बाद सामासिक पद बना तो प्रथमा विभक्ति का रूप बन गया। इसका अर्थ तो निकलता विग्रह का, सीता का पति, अर्थात सीतापति। इसका अर्थ क्या निकला, सीता का पति, षष्ठी विभक्ति ना, तो काके किया आएगा, सीता का पति, सीतापति आ गया। इसी प्रकार समास के भेद। अब समास के संस्कृत भाषा में 5 प्रकार बताएंगे। कितने प्रकार, 5 प्रकार। अर्थात अपनी संस्कृत भाषा जो चलती है उसमें 5 प्रकार है और हिंदी भाषा में 6 प्रकार मान लिए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें संस्कृत भाषा में पहला आता है केवल समास, जो लौकिक साहित्य में ही काम आता है। किसमें काम आता है, लौकिक साहित्य में। जैसे उसका उदाहरण बताता हूँ, भूतपूर्व है, वागर्तव्य है, इस प्रकार के उदाहरण है, वो लौकिक साहित्य में काम आता है, इसलिए अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर अगला क्या कह रहा है, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। फिर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का एक कर्मधारय है, कर्मधारय का एक द्विगु है। ठीक है। फिर आता है बहुव्रीहि समास। फिर आता है द्वंद्व समास। इस प्रकार यदि अगर ये कह रहा है ना 6 समास, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 6 मान लिए जाते हैं। ठीक है। अब इस समास में क्या है, 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 2। एक तो आएगा पूर्व पद, एक आएगा उत्तर पद। पूर्व का मतलब पहले वाला, उत्तर का मतलब बाद वाला। ठीक है ना, इस प्रकार। अब ये सामासिक, अब इसमें भी क्या है, सामासिक पद होगा, दूसरा विग्रह पद होगा। अब सामासिक पद का मतलब ये सामासिक पद, समस्त पद, और विग्रह का मतलब ये विग्रह वाला पद। इस प्रकार से फिर आता है, हम इस अव्ययभाव समास की चर्चा करते हैं आज। ठीक है। अब क्या कहा, इसका जो सूत्र है, पूर्व पद प्रधानो अवयवी भाव है। क्या कहा, पूर्व पद प्रधान तथा पूर्व पदार्थ प्रधानो अवयवी भाव है। अर्थात पद का अर्थ, पदार्थ का मतलब क्या है, पदवी कहो या पद का अर्थ एक ही बात है, पद कह सकते हैं या पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है। पूर्व यानी पहले वाला, पदार्थ अर्थात पद प्रधान हो अथवा अव्यय, अर्थात वह पद क्या है, अव्यय से युक्त होगा। तो इसका हिंदी अर्थ में देखते हैं, पहला पद प्रधान होगा या अव्यय वाची होगा, और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा पद होगा, और समस्त पद किसमें होगा, नपुंसक लिंग
एक वचन में होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है, बाकी के सब उदाहरण अपन पढ़ेंगे। प्रतिक्षणम ये सामासिक पद हो गया और विग्रह किया क्षणम क्षणम प्रति, अर्थात प्रत्येक क्षण। इस प्रकार आज हमने समास के भेद, व्युत्पत्ति और उसके भेद और पद कितने होते हैं, समस्त पद, विग्रह पद और अव्यय समास की परिभाषा हमने सीखी है, समझी है। आगामी वाली कक्षा में हम इस अव्यय भाव समास के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। नमस्कार।